हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अग्रवाल। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वर्षन नंबर 62, 63, 64, 65 एंड 66। तो सभी वर्कशीट है इसी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, और साथ के साथ आप समझते हुए अपनी जो वर्कबुक है उसको सॉल्व करेंगे। तो अपनी वर्कबुक उठाइए और शुरू हो जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वर्कबुक है उसमें क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, हमें सीखना क्या है। तो इनफर्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, अर्थात टेक्स्ट है आपको दे रखा हो तो उसका आप अर्थ समझ सके, अर्थात अर्थ पूर्वक है आप अपनी जो बुक है या टेक्स्ट दे रखा है उसको आप पढ़ सके। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिस इज ए पपी एंड दिस इज ए बफेलो। तो यहाँ पर अब देखते हैं इनके इसी बीच में क्या हो रहा है। वंस देयर वाज ए पपी, एक पपी था, हु हैड नो होम, जिसके पास कोई घर नहीं था। इट्स आ ए शेड एंड सेड, उसने एक शेड दिखाई दी, उसको छप्पर पोस्ट दिखाई दिया। उसने कहा आई विल लिव इन दिस, में इसमें रहूंगा, इस केव, इस गुफा में रहूंगा, है ना। आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर, यहाँ पर मैं सुरक्षित और गर्म रहूंगा। आउट ऑफ द शेड केम ए बिग बफेलो, तो उस शेड से एक बड़ी सी भैंस बाहर निकलती है, ग्रंटिंग, गुर्राती हुई। गेट अवे फ्रॉम माई शेड, मेरी शेड से बाहर निकल जाइए, निकलिए। तो इस प्रकार भैंस उस पपी से कहती है। देन द पपी साए हाउस, उसके बाद में है पपी है वो क्या देखता है, घर देखता है। इट रेस्टेड, वहां आराम करता है। ऑन द स्टेयर्स, अर्थात इसकी जो सीढ़ियां हैं वहां पर वो आराम करता है। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। इन द हाउस, घर के अंदर। सा द पपी ऑन द स्टेयर्स, अर्थात उसने है जो घर की सीढ़ी है वहां पर उस पपी को देखा। सी केम आउट विद अ बाउल ऑफ मिल्क, अर्थात दूध का कटोरा लेकर वो बाहर आई। हियर इज समथिंग टू ड्रिंक, यहाँ पीने को कुछ है। प्लीज स्टे विद मी, मेरे साथ रहिए। बी माई फ्रेंड, और मेरा दोस्त बन जाइए। द पपी स्टेड विद हर, और पपी उसके साथ रहने लग गया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर, तो पपी क्या ढूंढ रहा था, तो वो घर ढूंढ रहा था। वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड अवे, जब बफेलो ने, भैंस ने उसका चेज किया, पीछा किया, तो पपी कहाँ गया। तो पपी गया टू गो द लिटिल गर्ल्स हाउस, अर्थात नन्ही सी लड़की के घर चला गया। व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल यू हैव एट योर होम, तो आपके घर पे कौन कौन से जानवर है। तो आपके घर पे गाय है, बकरी है, भेड़ है, बफेलो है, घोड़ा है, ऊंट है। तो इस प्रकार एनिमल्स आपके हो सकते हैं, तो जो भी है उनके नाम आप लिख लीजिए। आगे है, इफ ऐसा होमलेस पपी, यदि मुझे एक होमलेस पपी मिल जाए तो क्या करूंगा। आई वुड गिव हिम अ शेड, में उसे शरण दूंगा, या तो अपने पास पालूंगा, या फिर अपने पास पालने की जगह ना हो तो उसको मैं टाइम टाइम पे क्या खाना पीना दूंगा, या फिर इधर उधर जो उसके लिए जगह बनाऊंगा। ओके, तो इस प्रकार आपकी वर्षन नंबर 62 है वो फिनिश होती है। अब बढ़ते हैं हम 63 की तरफ। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, उसको पढ़ना है, और उसके बेस्ड हमें नीचे के क्वेश्चंस है उनको हमें आंसर करना है। तो हमसे फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। तो हाईलाइटेड वर्ड्स, भाई इसमें वर्कशीट में क्या मिस्टेक हो गई कि हाईलाइटेड वर्ड्स तो दे दिए लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हाईलाइट की जगह यहाँ पर उन सबको क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, ताकि हम इन्हीं पे बेस्ड जो वर्ड्स है उनको लिख सके। ओके, तो हम पढ़ते हैं, देखिए। तो द चिल्ड्रन वेंट टू ए पार्क नियर द फार्म, फार्म के पास में एक जो बच्चे हैं वो घूमने के लिए गए। देयर फादर अकम्पनीड देम, उनके पिताजी है उनके साथ गए। इट वाज ए मडी रोड, ये मडी मतलब कीचड़ वाला रोड था, है ना। द व्यू वाज कामिंग, द व्यू है वो बिल्कुल शांत था, अर्थात जो शांत वातावरण था। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग बैक टू देयर होम, तो जो पक्षियों का एक समूह है, वो है, ग्रुप है, वो अपने घरों को वापस लौट रहा था। सडनली, अचानक, दे हियर्ड अ डॉग विस्पर, उन्होंने एक कुत्ते की विस्पर, तो इस प्रकार कुत्ते की रोने की आवाज उन्होंने सुनाई दी। द डॉग वाज स्टक इन मड, तो डॉग है वो स्टक मतलब फंसा हुआ था किसमें, मड, मड मतलब होता है कीचड़ में। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द डॉग टू हेल्प, तो बच्चे हैं उस कुत्ते की हेल्प करने के लिए दौड़े। एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक। ट्राई टू जेंटली, धीरे से, ट्राई मतलब आराम से, तो कोशिश की। पुल मतलब खींचने की। द डॉग आउट ऑफ द मड, अर्थात मड अर्थात कीचड़ से बाहर निकालने की, खींचने की उन्होंने प्रयास किया।
आफ्टर ए कलेक्टिव एफर्ट अर्थात सबके मिले जुले प्रयासों से दे वर सक्सेसफुल इन सेविंग द डॉग अर्थात कुत्ते को बचाने में सक्सेसफुल हुए। द डॉग वाज फ्री एंड वाज जंपिंग विद हैप्पीनेस अर्थात कुत्ता है मुक्त था और खुशी से कूद रहा था। चिल्ड्रन वर आल्सो हैप्पी तो चिल्ड्रन है बच्चे भी वो हैप्पी थे एंड टू हेल्प हेल्प्ड अर्थात उनकी मदद की इसलिए। दे टुक द डॉग देम एंड गेव हिम अ नाइस बाथ अर्थात उन्होंने बढ़िया उसके ढंग से नहलाया नदी में। आफ्टर विच द डॉग वाज क्लीन एंड शाइनी और उसके बाद क्लीन साफ और चमकदार वो कुत्ता हो गया। अब देखिए यहाँ पर फार्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन में जो वर्ड है वो उसका यूज करते हुए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। वी हैव टू फार्म्स हमारे दो खेत हैं। अकम्पनीड से संबंधित आई अकम्पनीड माई फादर इन वाटरिंग और पौधों को पानी देने में मैंने मेरे पिताजी का साथ दिया। मडी का मतलब यूज करते हुए हम मडी वर्ड का यूज करते हुए सेंटेंस बना देंगे। द वे वाज मडी रास्ता है मडी था। द फॉरेस्ट वाज कामिंग तो जंगल है वो शांत था। ए कैट वाज विमरिंग देयर एक बिल्ली है वहां पर विमरिंग कर रही थी दर्द में करा रही थी। इट वाज स्टक्ड इन लोग एक लकड़ी के लट्ठे में घुसी थी तो वहीं उसकी गर्दन फंसी रह गई। आगे एवरीबॉडी लाइक्स द पपी तो प्रत्येक आदमी है वो पपी को पसंद करता है। जेंटली है प्लीज रब द बेबी जेंटली बच्चे को धीरे धीरे रगड़िए। कलेक्टिव एफर्ट्स का हो गया दिस इज आवर कलेक्टिव एफर्ट्स तो योर तो ये आपका कलेक्टिव एफर्ट है ना। नेक्स्ट है साइनी माई बाइसिकल इज साइनी तो नई नई मेरी साइकिल है बिल्कुल चमकीली है चमक रही है हाँ? तो अब बढ़ते हैं वर्ष नंबर 64 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर वर्ष नंबर 64 में क्या है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है जो हमारे क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स है उनका यूज करना है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम इज इन द रूम तो क्लास में है तो क्लास में कैसे है कि क्लास में कौन सा है कि क्लास में कौन है तो कौन आ जाएगा तो इस प्रकार हम यहाँ WHO कर देंगे। ऐसे ही है यू वर टॉकिंग टू तो किससे बातचीत कर रही है थी आप तो यहाँ आ जाएगा whom। नेक्स्ट है थर्ड है डू यू नो क्या आप जानते हैं हु दैट पर्सन इज कि वो आदमी है कौन। नेक्स्ट है वुमन टू द वुमन टू whom तो ये महिला है किससे आई वॉज टॉकिंग तो जिससे मैं बातचीत कर रहा था। इज माई नेवर वो मेरी क्या है पड़ोसन है। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हु लिव्स इन द हाउस कि इस घर में रहता कौन है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं हु एल्स इज कमिंग टू वेडिंग तो शादी करने कौन आ रहा है। देर इज नो वन वहां पर कोई नहीं है तो हु कैन हेल्प मी जो मेरी सहायता कर सके रूम साफ करने में। ऋषभ इज ओनली वो ऋषभ एकमात्र लड़का है whom आई कैन ट्रस्ट जिस पर है मैं विश्वास कर सकता हूँ। लास्ट है द मैन हु वाज स्टिक जो कि है स्टिक था सॉरी सिक था सिक मतलब बीमार था डाइड लास्ट नाइट तो वो पिछली रात है वो बच्चा है वो मर गया। ठीक है तो इस प्रकार है हम यहाँ पर हु और हुम का यूज करेंगे और इस वीडियो की जो लास्ट वर्कशीट है वो उसको हम यहाँ सोल्व करते हैं वर्ष नंबर 65। तो यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है हमें राइट करते हैं सिंपल सेंटेंस टॉपिक सिचुएशन एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं अबाउट मिड डे मील तो आपके स्कूल में जो मिड डे मील है अर्थात दोपहर का खाना जो बनता है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है आप उसके अकॉर्डिंग है यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जहां पर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो उसका हम फर्स्ट लेटर है हमेशा जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है तो देखिए मिड डे मील ये नाम है इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा। मिड डे मील इज नेशनल प्रोग्राम ये नेशनल प्रोग्राम है। दिस इज लॉन्च्ड टू इन हंस न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स तो बच्चों को विद्यार्थियों की जो पोषणात्मक स्थिति है उसको सुधार करने के लिए MDM का चालू किया गया। वी गेट फूड डेली इन लंच इन स्कूल तो स्कूल में हम लंच में रोजाना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे है क्या वी ऑल्सो गेट मिल्क डेली इन इट और तो इसी प्रोग्राम के तहत जो अभी बाल गोपाल योजना चली गई है MDM के तहत तो उसमें हम यहाँ पर दूध भी रोजाना में मिलता है। दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल ये प्रोग्राम है बहुत ही यूजफुल है। इट एनहांस्ड द एनरोलमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स तो इससे है सरकारी स्कूलों में बच्चों की है वो आवक बढ़ी है मतलब बच्चे हैं वो स्कूल में ज्यादा आने लगे हैं। बट इट डिस्टर्ब्स टीचिंग ऑल्सो लेकिन ये स्कूल की पढ़ाई का है ना इसने
भड़ता बना दिया है ना। तो वही बेचारे टीचर है वो खाना बनाने में ही लगे रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है देयर इज ए फिक्स्ड मेन्यू ऑफ फूड। तो अंडर मिड डे मील, तो मिड डे मील के अंदर है लोगों का है बच्चों के लिए फिक्स्ड मेन्यू है, अर्थात सोमवार को ये बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा, बुधवार को ये बनेगा। तो इस प्रकार फिक्स्ड है कि वो उस दिन को यही भोजन बनेगा। नेक्स्ट है दिस इज वेरी यूजफुल स्कीम। ये बहुत ही उपयोगी स्कीम है फॉर द पुअर एंड रूरल चिल्ड्रन। तो जो गांव के गरीब बच्चे हैं अर्थात ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए वह ये जो स्कीम है ये बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो आपकी वर्कशीट है इस प्रकार कंप्लीट होती है। अगले वर्कशीट में आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको हमारी वीडियोस है किस प्रकार लग रहे हैं, आपकी कोई एडवाइस हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी एडवाइस आपकी एक एक एडवाइस को हम नोटिस करते हैं और उसी का अकॉर्डिंग फॉलो अप करते हुए नेक्स्ट वीडियोस में हम अपग्रेडेशन करते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय।